नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे संविधान की प्रमुख शब्दावलियां। इस चैप्टर को हम करेंगे संविधान की प्रमुख शब्दावलियां। संविधान की प्रमुख शब्दावलियां। तो इनमें संविधान की कौन कौन सी प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको हम एक बार सीरियल वाइज लिख लेते हैं। तो नंबर 1 प्रश्नकाल, नंबर 2 शून्यकाल, नंबर 3 स्थगन, नंबर 4 विघटन, नंबर 5 स्त्रावसान, नंबर 6 विश्वास प्रस्ताव और नंबर 7 अविश्वास प्रस्ताव। ये संविधान की प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनके विषय में हम आज जानेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको हम करेंगे। तो क्या होता है प्रश्नकाल, क्या होता है शून्यकाल, क्या होता है स्थगन, विघटन, ये स्त्रावसान, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। जब संसद का जो स्तर चलता है, संसद का स्तर चलता है, हमारे भारतीय संसद का जो स्तर चलता है, तो ये सभी जो है बातें होती हैं। तो इनको हम एक एक को करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नकाल को। प्रश्नकाल, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसका जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। संसद का स्तर लगभग अक्सर 11 से 12 चलता है। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। तो प्रश्नकाल प्रश्न किसके से पूछे जाते हैं? तो ये जो प्रश्न हैं, चाहे वह लोकसभा चल रही है, चाहे वह राज्यसभा चल रही है, तो पहले घंटे जो सांसद होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न किससे पूछते हैं? ये प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से और मंत्री इनका जवाब देते हैं। तो ये दो तरह के प्रश्न होते हैं, दो तरह के प्रश्न होते हैं। नंबर 1 तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, और नंबर 2 अतारांकित प्रश्न। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जो सांसद पूछते हैं मंत्रियों से, तारांकित प्रश्न, और जिनका जवाब मौखिक रूप से मंत्री देते हैं। और तारांकित प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से मंत्री देते हैं। और अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में देते हैं। सांसद पूछते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में जब सदन चल रहा होता है, तारांकित प्रश्न वे होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं और मंत्री उनका जवाब देते हैं। और अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जो लिखित पूछे जाते हैं और मंत्री लिखित रूप में उनका उत्तर देते हैं। सांसद पूछते हैं और लिखित में मंत्री इनका उत्तर देते हैं। और ये जो समय होता है 11 से 12 बजे के बीच होता है। ठीक है। आगे शून्यकाल।
ये जो शून्यकाल जो शब्द है ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। शून्यकाल किसके द्वारा दिया गया शब्द है? मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। और इसका जो समय होता है वो 12 बजे से, दिन में 12 बजे से और 1 बजे तक, 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। इस शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सांसदों द्वारा पूछे जाते हैं और इनका उत्तर मंत्री संबंधित विभाग से मंत्री जो होते हैं संबंधित विभाग के, वे इनका उत्तर देते हैं। और शून्यकाल में उत्तर किस प्रकार दिया जाता है? अविलंब, अविलंब, तुरंत, अविलंब, अविलंब, बिना देर किए इसका उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है। 12 बजे से 1 बजे तक का शून्यकाल का समय होता है और सांसदों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा चल रही होती है चाहे वो राज्यसभा चल रही होती है, तो अविलंब जो है मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, हमने पढ़ा प्रश्नकाल, हमने पढ़ा शून्यकाल। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्थगन। ये स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? जब लोकसभा या राज्यसभा का सदन चल रहा होता है, ठीक है, तो उस समय कोई लोकहित का विषय जो होता है, मुद्दा होता है, लोकहित का मुद्दा, लोकहित का कोई मुद्दा होता है जो जरूरी होता है जिसके ऊपर चर्चा करनी, तो यदि वो लोकसभा का सदन चल रहा है तो लोकसभा के 50 सांसद, कम से कम 50 सांसद लोकसभा अध्यक्ष को जो सदन चल रहा होता है उसको रोकने का प्रस्ताव पेश करते हैं। 50 सांसद लोकसभा जो सदन चल रहा है उसको रोकने का या उसको स्थगन करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को देते हैं। और यदि अध्यक्ष महोदय उसको स्वीकार कर लेते हैं तो जो सदन चल रहा है उसको रोक करके और जो लोकहित का जो मुद्दा होता है उसके ऊपर जो जरूरी होता है उसके ऊपर चर्चा कराई जाती है, उसके ऊपर चर्चा कराई जाती है। ठीक है, जब सत्र चल रहा होता है तो अचानक कोई लोकहित का मुद्दा आ जाता है जिसके ऊपर ज़रूरी होती है चर्चा करना, तो 50 से अधिक जो सांसद होते हैं वो जो स्पीकर होता है उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए उस मुद्दे के ऊपर चर्चा कराने के लिए कहते हैं। और यदि लोक स्पीकर जो स्पीकर होते हैं वे स्वीकार कर लेते हैं तो उसके ऊपर फिर चर्चा होती है और चल रहा होता है जो सदन, जो चर्चा चल रही होती है पहले से, उसको रोक देते हैं। तो इसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। समझ रहे हो ना आप? और इसके बाद विघटन। विघटन जो होता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो विघटन कब होता है? जब सरकार बहुमत खो देती है, सरकार बहुमत खो देती है, जब सरकार बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है तो आर्टिकल 85 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन कर देते हैं। और ये जो विघटन का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ठीक है। और या फिर मंत्री जो परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है जो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री
जो सुप्रीम होता है मंत्रिपरिषद का होता है, या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पास हो जाता है, तो जो है राष्ट्रपति महोदय विघटन कर देते हैं लोकसभा का। या फिर मंत्रिपरिषद खुद कहे लोकसभा को भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति महोदय विघटन कर देते हैं लोकसभा का। ये केवल लोकसभा में ही ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं स्त्रावसान की। स्त्रावसान क्या होता है? स्त्रावसान नंबर 5 पे आमतौर पे साल में जो संसद के जो अधिवेशन चलते हैं, संसद के जो सत्र चलते हैं, वो आमतौर पे 3 होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। आमतौर पे साल में ये सत्र संसद के चलते हैं। वैसे लोकसभा की 2 बैठकें साल में ज़रूरी होती हैं, 2 बैठकें कंपलसरी होती हैं। 6-6 महीने के अंतराल से 6-6 महीने के अंतराल से 2 बैठकें ज़रूरी होती हैं। और सत्रावसान का मतलब होता है जब सत्र समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो समाप्त हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रावसान। क्या कहते हैं? स्त्रावसान। तो ये इनकी सब की इजाज़त कौन देता है? राष्ट्रपति महोदय देते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय संसद का जो अधिवेशन बुलाना होता है, संसद का अधिवेशन समाप्त करना होता है, तो ये किसके आदेशानुसार होता है? राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार होता है। और 2 बैठकें साल में ज़रूरी होती हैं। और आमतौर पे 3 अधिवेशन संसद के चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की और अविश्वास प्रस्ताव की। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? नंबर 6 पे विश्वास प्रस्ताव के बारे में हम बताएंगे आपको। विश्वास प्रस्ताव, ये विश्वास जो प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये मंत्रिपरिषद के द्वारा या सरकार के द्वारा। आप कह लीजिए सरकार या मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है। और इसमें पास होने के लिए क्या कंडीशन है? जो लोकसभा के कुल सांसद हैं, जैसे 543 चुने हुए सांसद हैं, तो इसका जो 50% होता है, 50% प्लस 1, इस बहुमत से ये पास करना होता है। और पेश कौन करता है? सरकार के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसके लिए बहुमत कितना चाहिए? 50%, यानी कि 272 कम से कम सांसद पक्ष में चाहिए, प्लस 1, 272, 50%, 543 का 50%। तो ये विश्वास प्रस्ताव होता है, पास किया जाता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव होता है नंबर 7 पे। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? विपक्ष के द्वारा। तो 50 से अधिक जो सांसद हैं वो पेश करते हैं लोकसभा में। केवल लोकसभा में ही ये पेश होता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और किसी मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। यदि किसी मंत्री के खिलाफ यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास लाया जाता है और वो 50% से अधिक सदस्यों द्वारा यदि पास कर दिया जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय फिर जो है उसका विघटन कर देते हैं लोकसभा का। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो ये
अब हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं संविधान की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं जो मैंने बताया, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन, विघटन, त्रावसान, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या होते हैं। तो प्रश्नकाल जो होता है वो जो संसद का जो सत्र चलता है, कोई भी लोकसभा या राज्यसभा 11 से 12 बजे तक का समय होता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न जब पूछे जाते हैं सांसदों के द्वारा तो मंत्री उसका जवाब देते हैं, मौखिक रूप से मंत्री उसका जवाब देते हैं। और अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनका जो जवाब सांसद प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जो मंत्री देते हैं वो लिखित में देते हैं उस सांसद को। इसके बाद शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल जो होता है ये मैंने बताया मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है शून्यकाल, और इसका समय होता है 12 से 1 बजे तक का। और इसमें जो प्रश्न सांसदों द्वारा पूछे जाते हैं उनका उत्तर अविलंब बिना देर किए मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया स्थगन। स्थगन जो प्रस्ताव है वह क्या होता है, जब संसद का सत्र चल रहा है, चाहे वो लोकसभा का चल रहा है चाहे वो राज्यसभा का चल रहा है, तो इसमें जो कोई विशेष मुद्दा होता है, कोई विशेष मुद्दा आ जाता है, लोकहित का मुद्दा आ जाता है, तो 50 जो सांसद होते हैं वो प्रस्ताव 50 सांसद कम से कम होते हैं, इससे अधिक हो सकते हैं, वो स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और स्पीकर यदि स्वीकार कर लेते हैं, अध्यक्ष महोदय स्वीकार कर लेते हैं तो चल रहे सदन को रोक देते हैं, और विशेष लोकहित का मुद्दा होता है उस पर चर्चा की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। विघटन क्या होता है, जब सरकार बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन कर देते हैं, राज्यसभा का नहीं होता, वो स्थायी सदन है, ठीक है। या फिर मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है आर्टिकल 75 के तहत, 75 के तहत, तो वो यदि सिफारिश करे तो राष्ट्रपति महोदय इसका विघटन कर देते हैं। इसके बाद स्त्रावसान होता है। स्त्रावसान जो मैंने बताया, तो स्त्रावसान साल में 2 बैठकें कम से कम जरूरी होती है 6-6 महीने के अंतराल से, और आमतौर पे 3 अधिवेशन साल में चलते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर, शीतकालीन स्तर चले जाते हैं। और ये जो राष्ट्रपति के आदेशानुसार ये जो है स्त्रावसान, ये जो अधिवेशन है वो चलते हैं, और राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार इनका जो है अधिवेशनों का स्त्रावसान होता है। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विश्वास हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव जो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है, तो इसमें कितना बहुमत चाहिए, 50% बहुमत चाहिए, 50% से अधिक चाहिए। इसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और 50% से अधिक सदस्यों द्वारा यदि लोकसभा में ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो ये संविधान की प्रमुख शब्दावलियाँ थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।